नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत, यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। पंचायतों में अब प्रशासक ही नियुक्त होंगे और कोई चारा सरकार के पास बचा नहीं है, क्योंकि 26 मई को पंचायतों का, चाहे वो ग्राम सभा हो या ग्राम पंचायत हो, उनकी कमेटियां और वो खुद भंग हो जाएंगी, क्योंकि उनका कार्यकाल 26 मई को पूरा हो जाएगा। ऐसे में अब चूंकि चुनाव नहीं हुए हैं और इनका कार्यकाल पूरा होने से पहले नई ग्राम सभाओं, नई ग्राम पंचायतों और उनकी कमेटियों का गठन नहीं हुआ है। ऐसे में अब सरकार के पास ग्राम सभाओं में, ग्राम पंचायतों में प्रशासकों को बैठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। अब सवाल उठता है कि प्रशासक कौन बैठेगा। अब तक का इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब समय पे चुनाव नहीं हुए और कार्यकाल बढ़ाने की नौबत आई, चुनाव तक, अगले चुनाव तक, नई ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों के गठन तक, तो सरकारी अफसरों को प्रशासक के तौर पर राज्य सरकारों ने बैठाया, जिसमें कि ग्राम पंचायत के लेवल पर एडीओ पंचायत, ब्लॉक के लेवल पर बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सीडीओ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर या डीपीआरओ को प्रशासक नियुक्त किया जाता रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये फैसला लिया है कि इस बार अफसरों को प्रशासक के तौर पर नहीं बैठाया जाएगा। अभी तक की जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक मौजूदा ग्राम प्रधानों का ही कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। इस बारे में नया गवर्नमेंट ऑर्डर 26 मई खत्म होते होते आ जाएगा और इस बात के आदेश जारी कर दिए जाएंगे कि मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक के रूप में बैठा दिया जाए। कार्यकाल बढ़ाने से मतलब यही है, क्योंकि अभी पंचायत चुनाव में एक लंबा समय है। इस बात में अब कोई दो राय नहीं बची है कि यूपी में जब अगले साल विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद ही ग्राम पंचायतों के चुनाव होंगे और नई ग्राम सभाएं, नई ग्राम पंचायतों का गठन होगा और नए लोग चुन के उसमें आएंगे। लेकिन तब तक की व्यवस्था को कायम करने के लिए ये बात निकल के आ रही है कि ग्राम प्रधानों का ही कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। कार्यकाल बढ़ाने से मतलब ये है कि जो अफसर एडमिनिस्ट्रेटर बन के बैठते थे, अब उनकी जगह ग्राम प्रधान एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, प्रशासक होंगे। चूंकि ये चुनी हुई बॉडी है, इसलिए इनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि 5 साल में चुनाव होता है और किसी वजह से चुनाव नहीं होंगे, तो क्या उन्हीं मुख्यमंत्री और मंत्रियों को का कार्यकाल आगे बढ़ाया जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर बैठाने की व्यवस्था पंचायती राज एक्ट में है और उसके तहत ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया जाएगा। इस बात की मांग भी बहुत सारे अन्य राजनीतिक दल के लोगों ने कही थी, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण, जो कि नगीना से सांसद हैं, आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने मांग की थी कि अफसरों को एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर न बैठाया जाए, बल्कि ग्राम प्रधानों को ही एडमिनिस्ट्रेटर मान लिया जाए और उनमें शक्तियां वो निहित कर दी जाएं, जो कि अफसरों में शक्तियां निहित होती थी। इसको सरकार ने मान लिया तो अब वो उसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी कर रहे हैं। लेकिन एक मौलिक अंतर है। जो ग्राम प्रधान चले आ रहे थे, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि चले आ रहे थे, और अब सरकार उनको प्रशासक के तौर पर मान्यता दे देगी और वो पंचायतों को चलाएंगे उनके अधिकार में, और चुने हुए जो प्रतिनिधि थे उनके अधिकार में बहुत फर्क है। मैं दरअसल ये समझाना चाहता हूं कि उसी ग्राम प्रधान के अधिकार में फर्क आ जाएगा जो ग्राम प्रधान पहले था और चुनाव न होने की सूरत में उसे ही प्रशासक बना दिया गया। इन दोनों ही रोल में, उसके दायित्वों में, उसके राइट्स में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। वो पहले वाला ग्राम प्रधान नहीं रहेगा। व्यक्ति तो वही रहेगा जो ग्राम प्रधान के रूप में अगले 1 साल तक काम करता रहेगा, लेकिन उसके अधिकार वो नहीं रहेंगे, क्योंकि वो सरकार द्वारा अपॉइंट किया हुआ एडमिनिस्ट्रेटर है। जनता के द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि वो था और उसका कार्यकाल खत्म हो गया। अब अंतर क्या आएगा? अभी तक ग्राम प्रधान या जो भी पंचायत में पदाधिकारी होते थे, भाई 4 पदों पर जनता सीधे चुनाव करती है और 2 पदों पर चुने हुए प्रतिनिधि अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जिनमें ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष है। इनका डायरेक्ट चुनाव तो होता नहीं, लेकिन जिन पदों पर डायरेक्ट चुनाव होता है, वहां के लोगों के अधिकार बहुत हद तक अब सरकारी अफसरों पर
परोक्ष रूप से निर्भर हो जाएंगे। यानी कि कान को ऐसे नहीं पकड़ना है बल्कि यूं हाथ घुमा के पकड़ना है, ऐसा कुछ होने जा रहा है। आइए आपको ढंग से इसको विस्तार से समझाते हैं। अभी तक ग्राम पंचायतों में, ग्राम सभाओं में किसी भी काम के लिए ग्राम प्रधान अपनी समितियों से अनुमोदन लेता था, काम होने से पहले या काम होने के बाद, और जो एक योजना, कार्य योजना बनती थी उसके हिसाब से काम होते थे। लेकिन अब अगले 1 साल तक क्या होगा? जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो तो चलते रहेंगे, लेकिन किसी भी नए काम को करने के लिए अब ग्राम प्रधान अपनी समितियों से ही अनुमोदन लेकर ये काम नहीं कर सकता। अब उसे डीपीआरओ के माध्यम से अपना प्रस्ताव जिलाधिकारी महोदय के पास भेजना पड़ेगा, और जिलाधिकारी महोदय को जब सही लगेगा, ये उनके विवेक पे निर्भर है, यदि उन्हें वो प्रस्ताव सही लगेगा तो उसका अनुमोदन वो देंगे, अन्यथा वो रद्द भी कर सकते हैं। यानी कि गांव की सरकार पर भी एक तरीके से जिला प्रशासन का कब्जा अगले 1 साल तक रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये जरूर है कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि जो ग्राम प्रधान थे उन्हीं का कार्यकाल आगे बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं है। फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी वैसी नहीं रह जाएगी जैसी पहले उनके पास थी। उसके लिए भी उन्हें डीएम का मोहताज होना पड़ेगा, और किसी भी काम के लिए डीपीआरओ के माध्यम से वो जिलाधिकारी तक पहुंचेंगे, अपनी रिक्वेस्ट लगाएंगे, और जिलाधिकारी के विवेक पे ये निर्भर होगा कि इस पर वो क्या फैसला लेते हैं। लेकिन अब चुनाव तो हुए नहीं। ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज के मंत्री हैं, सारे अफसर, सारे नेता, सबको पता था कि 26 मई को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। पिछले 6 महीने में तो ऐसी कोई आपदा भी नहीं रही है स्टेट में, ऊपर वाले की कृपा से, न सरकार की ऐसी कोई व्यस्तता रही। तो आखिर फिर किन मजबूरियों के चलते, किन वजहों से पंचायत के चुनाव नहीं हो पाए? बहुत सारे लोग इस बात के कयास लगा रहे हैं कि बहुत सोची समझी राजनीति के तहत ऐसा किया गया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार विधानसभा चुनाव से पहले किसी छोटे से छोटे चुनाव में भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि यदि उस चुनाव में रिजल्ट उसके मुताबिक नहीं आए, जैसा कि 2024 के लोकसभा में हुआ, तो विधानसभा चुनाव में किस मुंह से सरकार चुनाव में जाएगी? ये तो विपक्ष का आरोप है ही है। दूसरी तरफ सरकार पर इस बात के भी आरोप लग रहे हैं कि वो विधानसभा चुनाव में एक गांव-गांव में बहुत बड़ा पावर स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहती है, मौजूदा प्रधानों को ही एडमिनिस्ट्रेटर बना के। लेकिन कुल मिला के ये तो तय बात है कि यदि पंचायती राज एक्ट में हर 5 साल पे चुनाव का प्रावधान है कि नए प्रतिनिधि चुन कर आएँ, नई सभाएं बने, नई कमेटियां बने, तो इसे किया जाना चाहिए। इससे टालने से सिर्फ और सिर्फ जनता का ही नुकसान। यूपी की बात मनीष के साथ में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक और एपिसोड के साथ मैं हाजिर होऊंगा, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।